वर्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन एप्पल ऐसा क्लेम करती है ऑलवेज। अगेन गाइस लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये फ़ोन रियली सुपर सॉलिड है कि नहीं है। ऑल्सो बिफोर टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ माइनर स्क्रैचेस देख सकता हूँ। फ़ोन को भी जस्ट ना मैंने इनबॉक्स किया था और जस्ट टेबल पे ही रखा है जहाँ पे कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो डेफिनेटली इसकी किसी भी ग्लास को स्क्रैच कर सकते हैं। फ्रेम पे इस बैक कलर से मैचिंग पेंट लगा है। विथ टाइम ये पेंट ऑलरेडी हट सकता है बिकॉज मैनी प्लेसेस मैंने यहाँ पे देखा है कि पेंट धीरे धीरे अपने आप चिप ऑफ हो गया है। मैंने कुछ किया भी नहीं बट अपने आप ही पेंट यहाँ से हट चुका है। सो क्लियरली अगर आप कुछ ऐसा कलर लेते हैं विदाउट प्रोटेक्शन आई मीन विदाउट केस फ़ोन को यूज़ करते हैं देन प्रॉब्ली कुछ कलर्स बॉटल से या आई मीन किसी भी प्लेस से अपने आप हट जाते हैं। Buttons like power button made from the metal just like the volume button. Alert slider also ये भी metal का बना हुआ है। On the top perfectly plain and again in the bottom में exactly same डिज़ाइन है जो आपको previously सभी iPhones में मिलते हैं। बटन्स एक्सीडेंटली एंड फोर्सफुली प्रेशर लगाने से भी बाहर नहीं आ रहे हैं। सेम एज फॉर द अलर्ट स्लाइडर, काफ़ी टाइटली बटन लगे हैं। लेट्स चेक आउट दी सिम ट्रे। सिम ट्रे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डबल सिम लगाया जा सकता था बट एप्पल ने फ़िलहाल सिंगल सिम अभी भी छोड़ रखा है। आप डबल सिम नहीं लगा सकते हैं। प्योरली मेटालिक कंस्ट्रक्शन होगा जस्ट लाइक द फ्रेम एंड इनसाइड यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक नहीं है। इट्स कम्प्लीटली मेटल। इधर वे यहाँ पे ई सिम है सो नो वरीज एंड आई थिंक ये मोस्ट ड्यूरेबल सिम ट्रे फील हो रहा है। इनिशियली आई थिंक नोकिया 6.1 प्लस में और नोकिया 8.1 में ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील सिम कार्ड था। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा अलग आपको फील हो सकता है। यहाँ पे जो मेटालिक फ्रेम है उसके ऊपर जो ग्लास स्टिक किया गया कैमरा का वो इटसेल्फ इस फ्रेम से बाहर है। और जो यूजुअल कंस्ट्रक्शन आप जहाँ भी देखेंगे जो ग्लास इटसेल्फ होता है वो इस मेटालिक फ्रेम के इनसाइड होता है और वो थोड़ा सा बेटर भी होता है बिकॉज उससे इस कैमरा ग्लास पे स्क्रैच नहीं लगता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग कहानी दी गई है। मे बी एप्पल ऐसा क्लेम करती है कि इसका जो ग्लास है दैट कुड बी अगेन स्क्रैच प्रूफ। जस्ट एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन है जैसा कि फ्रेम का है विद द पेंट जॉब। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी लेट्स चेक आउट दी डिस्प्ले। एप्पल ऐसा क्लेम कर दी कि यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास होता है जो कि स्क्रैच प्रूफ ही होता है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था विद इन टेस्टिंग भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डीप कट मार्क्स ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं। एंड अगर हम इसको एक प्रोफेशनल टूल से टेस्ट करें तो यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न काफ़ी इंप्रेसिव है। लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। 6 एंड 7 पे जस्ट लाइक यूजुअल अदर कॉर्निंग ग्लासेस में मिलते हैं माइनर एंड डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। वटेवर मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी डीप कट्स देख चुका हूँ। दैट मीन्स डस्ट एंड सैंड से आसानी से ये डिस्प्ले स्क्रैच हो सकता है। सो ऑलवेज गुड आपको ये स्क्रीन या स्क्रैच प्रोटेक्टर जरूर यूज़ करें जस्ट लाइक मी जिससे ये ब्रोकन फ़ोन भी इजीली फिक्स हो सकता है। बैक पैनल यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटिंग है फॉर दी एप्पल नॉट फॉर अस। हमने पहले ऐसा ग्लास कई बार एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स में देखा हुआ है लाइक फ्रॉम दी लेवल 2 अप टू लेवल 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेटल एंड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है वो खुद यहाँ पे स्क्रैच हो चुका है। दैट मीन्स कॉमन एंड सॉफ्टवेयर मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लास्टिक एंड ये सभी इटसेल्फ आपके इस बैक पैनल पे आने से स्क्रैच रहेंगे। लेवल 6 पे फाइन स्क्रैचेस हैं एंड 7 पे भी बहुत ज़्यादा डीपर कट्स नहीं पड़ रहे हैं। बट अगर मैं इसको हल्का सा रब करता हूँ देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 4 एंड 5 पे इटसेल्फ विजिबल स्क्रैच मार्क दिखाई पड़ रहे हैं। That means the back panel already कुछ softer metal object may be gold and silver से easily scratch हो सकता है। That is actually not expected। कैमरे ग्लास पे भी ऐसा यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं टिल द लेवल 7 जो कि ये पार्ट ऑलवेज ओपन भी रहता है। बट जब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे डीप कट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्लास परफेक्टली ओके है। इस ग्लास के सराउंडिंग में एक स्मॉलर जो ब्लैक कलर का मेटल दिया गया है वो प्रॉब्ली स्क्रैच हो रहा है। अदर देन दैट ग्लास पे इटसेल्फ कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा है। The glass and display is really good for this scratch, but back panel में यहाँ पे easily scratches पड़ सकते हैं। Time for the burn test। आपको गेस लगता होगा कि burn test क्यों किया जाता है।
लेट मी टेल यू, रिसेंटली मैंने ओप्पो की फैक्ट्री विजिट की, वहाँ पे क्वालिटी टेस्ट चेक किया, तो वहाँ पे एक स्मार्टफोन को सम टाइम 95 डिग्रीज तक भी रखा जाता है फॉर मैनी आवर्स जस्ट टू सी कि डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है। एंड आई थिंक जब इसको बर्न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर तो हो ही जाता है। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 में ऑलरेडी एक परमानेंट सा बर्न मार्क आ चुका है, दैट मीन्स नॉट रियली ग्रेट फॉर द फायर स्टफ। स्टिल लेट्स सी गाइस कि ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है। स्ट्रेट 18 सेकेंड और कोई भी ऐसा यहाँ पे परमानेंट सा बर्न मार्क नहीं आ रहा है। अब इंटेंशनली आप इसको बर्न करते रहेंगे देन ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्क आ जाएगा। एट सम पॉइंट मुझे लगा मेरी स्किन बर्न कर रही है, दैट्स व्हाई आफ्टर 18 सेकेंड मैंने हटा दिया। सो फॉर इन टर्म्स ऑफ बर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैंने 2 बार बर्न किया, एक बार 18 सेकेंड, एक बार फिर से 18 सेकेंड। सो कंबाइन 18 सेकेंड तक यहाँ पे कोई इशूज़ नहीं आ रही है। नाउ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, बेंड टेस्ट। प्रीवियसली मैंने आपको OnePlus 10T के बेंड टेस्ट में दिखाया था कि बेंड नॉर्मली अगर आप एक कैजुअली बेंड करते हैं देन क्या रिजल्ट निकलता है, और अगर आप एक्सट्रीम फोर्स लगाते हैं यानी कि सुपर मस्कुलर पावर देन क्या होता है। सेम आज हम फिर से इसके साथ परफॉर्म करेंगे। आज फर्स्ट मैं फ़ोन को बेंड करूंगा जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन, एंड अगेन माय कारपेंटर जिसमें सुपर मस्कुलर स्ट्रेंथ है, अगर आप उस स्ट्रेंथ से फ़ोन को बेंड करते हैं देन क्या होता है। तो फर्स्ट विद द नॉर्मल हैंड लाइक मी क्या प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। ओके, फर्स्ट स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए बिकॉज इट्स अ सुपर सॉलिड वेल बिल्ट फोन। एंड हियर वी गो इन 3, 2, 1। बहुत ही मिनिमल फ्लैक्स है एंड दैट्स अगेन परफेक्टली न्यूट्रल। कोई भी ऐसा जहाँ पे परमानेंट से कोई भी फ्लैक्स नज़र नहीं आ रहा है। ओके, टाइम फॉर बेंड फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। नो प्रॉब्लम, 8 फिंगर प्रेशर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो फॉर मोस्ट ऑफ द एवरेज यूज़र, और आप कह सकते हैं 100 आउट ऑफ 99 के केस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज जितना मैं लगा सकता था मैंने प्रेशर लगाया। टाइम फॉर एक्सट्रीम बेंड टेस्ट। अब कारपेंटर बेंड करेगा जिसमें सुपर एक्सट्रीम मस्कुलर स्ट्रेंथ है। लेट्स सी, फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करेंगे अपोजिट से। ओके, चलो भाई शुरू हो जाओ। नोप, सारा दम लगाया था जितना लगा सकते थे लगाया था। नहीं हो रहा, चलो बैक साइड से ट्राई करो। सुपर मस्कुलर पावर लगाने के बाद भी 14 प्रो मैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अगर आपके पास 14 प्रो है, वो सिर्फ थोड़ा सा अगेन स्मॉलर फॉर्म फैक्टर में होता है, देन वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आएगी। तो बेंड के टर्म्स में आईफोन रियली स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज चेसिस सुपर सॉलिड होती है, ग्लास की क्वालिटी अच्छी होती है जो बेंड में जनरली नहीं ब्रेक होती है। So that's it guys for the iPhone 14 Pro Max durability test. Stay tuned for the extreme freeze test for the 24-hour and the drop test coming soon. दम लगाए थे पूरा पूरा फोन ना तोड़ पाए तुम? ए यार, मजबूत था, लेला का फोन नहीं तोड़ पाए पक्का कुछ नहीं हुआ था? थोड़ा सा बैंड हुआ था बस। हाँ, वो तो मेरे से भी हुआ था।